नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर में निकली हुई वैकेंसी के बारे में, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक। आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा इसी तरह जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर में वैकेंसी निकली हुई है। कार्यालय सहायक क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय भित्ति के कुल टोटल 3 पदों पर यह जो वैकेंसी है दोस्तों संविदा भर्ती है, जिसमें से भारत के नागरिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, वार्ता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग जो है आवेदन भेज सकते हैं और आप लोग वहां पर रखे ड्रॉप बॉक्स पर भी जाकर आवेदन डाल सकते हैं दोस्तों। अन्य किसी भी तरह से अगर आप लोग आवेदन करते हैं वो यह मान्य नहीं होगा। ये जो आवेदन देख रहे हैं दोस्तों, यह जो है 15/16/1/2024 को जारी कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग इसके पदों की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रिक्त पद है। रिक्त पदों की संख्या दी गई हुई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के पद दिए गए हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें से यहाँ पर अनारक्षित पद 1 पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसी तरह कार्यालय भित्ति के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है दोस्तों। ये तीनों ही पद अनारक्षित पद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में महत्वपूर्ण टिप देख लेते हैं। पॉइंट नंबर क देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित एवं नियम शर्तें जो है संविदा भर्ती के जो है अधीन रहेगी दोस्तों। पॉइंट नंबर ख देखते हैं, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष की अवधि की होगी। कहने का मतलब ये जो वैकेंसी है वह आप लोगों के लिए 1 साल की रहेगी, संविदा भर्ती रहेगी। आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए आप लोगों का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है दोस्तों। पॉइंट नंबर ग देखते हैं दोस्तों, परीक्षा तिथि नियत करने एवं भर्ती प्रक्रिया संबंधी नियम एवं शर्तें में परिवर्तन करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश या अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर जिला सरगुजा के पास जो है सुरक्षित रहेगा दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके जो है भर्ती की पात्रता एवं शर्तें के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यालय सहायक स्लैश क्लर्क पद के लिए। यहाँ पर जो है इसकी जो सैलरी होगी क्लास बी होगी, 17,000 रुपए इसकी जो है मासिक वेतन आप लोगों को दिया जाएगा। इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बताता है कि बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता आप लोगों में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 बताता है कि हिंदी टाइपिंग की गति 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर डिक्टेशन लेने एवं डेटा भरने की क्षमता भी होनी चाहिए। यहाँ पर फाइलों का रखरखाव एवं प्रक्रिया का ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मुख्य बात है कि यहाँ पर हिंदी टाइपिंग ली जाएगी, जिसकी स्पीड जो है 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की तरफ। रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी सैलरी होगी 14,000 रुपए, क्लास बी का होगा। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय या फिर संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर जो है उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संवाद दक्षता होनी चाहिए। शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर जो है दूर संचार प्रणाली, कहने का मतलब टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और यहाँ पर भी दोस्तों कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग की स्पीड की दक्षता भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते इसी क्रम में कार्यालय वित्त पद के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो है सैलरी होगी 10,000 रुपए मासिक वेतन होगा। इसकी शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त या बोर्ड से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी आयु सीमा एवं पात्रता की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कार्यालय सहायक या कार्यालय डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट एवं कार्यालय भित्ति के लिए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं,
आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। कहने का मतलब आप लोगों का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगर आप लोग जो है कार्यालय, कौन से कार्यालय, शासकीय सेवकों को यहाँ पर जो है छूट दी गई हुई है। अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे। कहने का मतलब यहाँ पर जो है रोजगार पंजीयन आप लोगों को स्वयं प्रमाणित कर लेना है, सेल्फ असिस्टेड कर लेना है और इसकी फोटो कॉपी यहाँ पर संलग्न करनी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर उम्मीदवार का जो है 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, परंतु 35 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्षों में 5 वर्षों की छूट दी गई हुई है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी लोग जो है 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते। यहाँ पर दोस्तों किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। कहने का मतलब अगर आप लोग जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थी है तो आप लोगों की आयु सीमा जो है 30 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो है उच्चतर आयु सीमा में जो छूट एवं शर्तें दी गई हुई है, यहाँ पर जो है फीमेल जो कैंडिडेट है उसकी आयु जो है अपर एज लिमिट 45 ईयर है, 45 वर्ष है। जनरल मेल और ओबीसी कैंडिडेट जो है 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। एसटी एससी अभ्यर्थी 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को जो टिक मार रहा हूँ वही चीज यहाँ पर बताया गया है। समय का ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में इसके बारे में आप लोगों को बता दिया हूं। दोस्तों आप लोग जो है अधिक जानकारी के लिए इसके पीडीएफ को भी आप लोग एक बार और भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में अगर आप लोगों के पास जो है विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उसके खिलाड़ियों द्वारा एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, जितने भी आप लोग जो सम्मान प्राप्त किए हुए हैं वहां पर ऐसे खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में स्पष्ट भरे हुए आवेदन बंद लिफाफे में इसके ऊपर आवेदित पद का नाम एवं मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो। कहने का मतलब आप लोगों को आवेदन के लेफ्ट साइड या राइट साइड में आप लोगों को कौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं जिसको आप लोगों को मोटे अक्षरों पे लिख लेना है। और यहाँ पर जो है 3/2/2024 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसके जो है सर्टिफिकेशन की बात करें तो आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, शासकीय या अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर किसके लिए, रोजगार कार्यालय के लिए प्रमाण पत्र के लिए। दिव्यांगता अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग जो है फिजिकल हैंडीकैप का प्रमाण पत्र, इन सभी की जो है स्व प्रमाणित सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट आप लोगों को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को एक से अधिक पदों के लिए पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब अगर आप लोग एक से अधिक पद हेतु आवेदन करते हैं तो आप लोगों को पृथक आवेदन आप लोगों को अलग आवेदन आप लोगों को भरना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में इसके नियुक्ति हेतु चयन एवं विधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्यालय सहायक या फिर कार्यालय एवं रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट सुविधा के पद के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रथम चरण में यहाँ पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। यह एक लिखित परीक्षा होगी। अगर कैंडिडेट की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। तो जो लिखित परीक्षा 50 अंकों का होगा। प्रत्येक जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के जो है 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे जिसे आपको सही उत्तर पर टिक कर लेना है, जिसके लिए आप लोगों को नीले एवं काले बॉल पॉइंट पेन का आप लोगों का यूज करना है। दोस्तों यहाँ पर ये जो नोट दिया गया है, कहने का मतलब ये है अगर आप लोग जो है एक साथ 2 ऑप्शन को टिक कर देते हैं और पहला ऑप्शन अगर आपका सही हो जाता है तो वो क्वेश्चन आप लोगों के जो है पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है, वो चीज आप लोगों वो जो क्वेश्चन है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आप लोग जो उसका आंसर देंगे वो काउंट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। दोस्तों उक्त लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है जो है सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिकी विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि केवल 30 मिनट की होगी। दोस्तों कहने का मतलब 50 प्रश्न 30 मिनट। उक्त
लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर विज्ञापित पद के 10 गुना अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में यहाँ पर बुलाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग नोट देखते हैं, उपरोक्त दोनों पदों हेतु एक ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते दोस्तों, इसके द्वितीय चरण की जो है कौशल परीक्षा यहाँ पर होनी जाएगी। कौशल परीक्षा होगी दोस्तों यहाँ पर जो है कार्यालय सहायक / कार्यालय एवं रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट संविदा पद के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्यालय सहायक पद के लिए देखते हैं, यहाँ पर कौशल परीक्षा होगी, 50 अंकों की होगी, 20 अंकों की जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के करीब 200 शब्दों का गद्यांश यहाँ पर दे दिया जाएगा, जिसे 8 मिनट की समय सीमा पर कंप्यूटर पे शुद्धता से टाइप करना है, जिसके लिए यहाँ पर फॉन्ट बता दिया गया है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए 1/4 मार्क्स आप लोगों के काट दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों विशेष ध्यान रखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में ही टाइपिंग की जाती है। यहाँ पर कुर्सी देव से टाइपिंग नहीं ली जाएगी दोस्तों, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट सुविधा पद के लिए यहाँ पर भी कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी, साक्षात्कार 20 अंकों की होगी। यहाँ पर भी 200 शब्दों का गद्यांश दिया जाएगा, जिसे 8 मिनट की समय सीमा पर कंप्यूटर से शुद्धता से टाइप करना है। उबंटू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर टाइप करना होगा। अशुद्धि के लिए 1/4 मार्क्स यहाँ पर भी काट दिए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा अगर यहाँ पर नहीं ली जाती तो सीधे ही कौशल परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में मेरिट के आधार पर कुल 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा। यदि मेरिट के 10वें नंबर पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त किए हो तो उन सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कौशल परीक्षा के 50 अंक एवं साक्षात्कार के 10 अंक कुल 60 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है, किंतु यदि लिखित एवं स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी, यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर अगर कंडक्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग कुल 120 अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। कहने का मतलब आप लोगों की जो है पहले जो है लिखित परीक्षा, साथ ही साथ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, इन तीनों परीक्षाओं का एवरेज मिलाकर यहाँ पर जो है एक मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी दोस्तों। अगर यहाँ पर 2 अभ्यर्थी जिनके जो है अंक समान है तो यहाँ पर जन्म तिथि को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर यही चीज बताया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कार्यालय वित्त के संविदा पद हेतु जो यहाँ पर चयन की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम है, 50 अंकों का यहाँ पर एग्जाम होगा, यह भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इसके लिए भी यहाँ पर 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, सही उत्तर के लिए आप लोगों को एक पर टिक करना है। काले एवं नीले बॉल पॉइंट पेन का यहाँ पर भी यूज करना है दोस्तों। आगे बढ़ते इसी क्रम में, यहाँ पर कार्यालय वित्त के संविदा पद हेतु अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा, मेरिट के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर आप लोगों के जो है इंटरव्यू के आधार पर आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम लोग परीक्षा दिवस एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे कि चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के बारे में। यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं यहाँ पर वेटिंग सूची भी जारी की जाएगी, जिसे आप लोग जो है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट https://gujiya.dcourse.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसे आप लोग जाकर भी देख सकते हैं। आप लोगों का चयन यहाँ पर अगर हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना होगा, साथ ही साथ जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होगा। ये जो प्रोसेस है दोस्तों वो अभी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप लोगों को किसी प्रकार का कोई शपथ प्रमाण पत्र या घोषणा प्रमाण पत्र इसमें लगने वाला है। आप लोगों को जो भी जानकारी है, जो भी आप लोग फॉर्म में भरेंगे, एक चीज याद रखिएगा, वो लोग फॉर्म भरने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। ये जो चीजें है वो पॉइंट 7 पर यहाँ पर बता दी गई है। इसी क्रम में हम लोग अन्य एवं आवश्यक सूचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है मेरिट सूची के साथ साथ वेटिंग सूची भी जारी की जाएगी, जिसे प्रतीक्षा सूची कहते हैं, जो अधिकतम 1 वर्षों की के लिए जो यहाँ पर वैध होगा। यहाँ पर अगर आप लोग एग्जाम देने आते हैं तो किसी प्रकार का यात्री भाड़ा या फिर वह आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को अपने स्वयं के खर्च पर एग्जाम देने जाना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम पे पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र
कार्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम पर अपलोड कर दी जाएगी और अन्य किसी माध्यम से आप लोगों को सूचना नहीं दी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके जो है आवेदन का प्रारूप दे दिया गया है। कार्यालय सहायक, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, कार्यालय एवं वित्त के लिए इन तीनों के लिए एक ही फॉर्म है। यह फॉर्म बहुत ही सिंपल है। अगर आवेदन भरने के क्रम में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगा देना है, जिस पर आप लोगों को क्रॉस सिग्नेचर कर देने हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आवेदित पद का नाम लिख देना है, यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम लिख देना है हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, पिता या पति का नाम लिख देना है, पत्र व्यवहार का पता आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देना है, जन्म तिथि आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर 1/1/2024 आयु क्या होगी आप लोगों को एज कैलकुलेटर से क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जो है क्या आप छत्तीसगढ़ के राज्य के मूल अभ्यर्थी है, ये चीज आप लोगों को फुलफिल कर लेनी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को रोजगार कार्य का जीवित पंजीयन एवं दिनांक आप लोगों को डाल देना है, कौन से रोजगार कार्यालय का नाम भी डाल देना है। और यहाँ पर आप लोगों को शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी सारे प्रमाण पत्रों को स्व प्रमाणित करके निर्धारित दिए गए प्रारूप पे आप लोगों को 3 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक इसके दिए गए पते पर आप लोगों को स्पीच पोस्ट कर देने दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।